किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश भर की 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा। दरअसल आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 35.5 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे, जिसका मुख्य आयोजन रायसेन में होगा। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने किसान महासम्मेलन कर किसानों को राहत राशि देने का ऐलान किया है, तो उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि किसान सम्मेलन से काम नहीं बना तो बीजेपी ने महा किसान सम्मेलन का सहारा लेने में लगी है। बीजेपी सरकार में जितनी घोषणाएं हुई, अगर उतना पैसा किसानों को मिलता तो आज का किसान समृद्ध होता। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा कि किसान महासम्मेलन से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी किसानों की पार्टी है, अभी तो कई सम्मेलन होंगे। कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया। कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ऐसे समय में जब मोदी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे सफेद झूठ को पहचानें और सिरे से खारिज करें। पीएम मोदी की किसानों से कृषि मंत्री की चिट्ठी पढ़ने की अपील। कहा कृषि मंत्री ने एक विनम्र संवाद करने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कृषि मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट किया। लिखा 60 साल तक किसानों के अधिकार लूटने वाले लोग किसानों को कर रहे हैं गुमराह। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसानों का पक्ष जाने बगैर कोई निर्णय नहीं लेंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को किसानों का हक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में दखल नहीं दे सकती, लेकिन किसान प्रदर्शन के दौरान ध्यान रखें कि आम नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन न हो। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर बैठने से हल नहीं निकलेगा, सरकार से बातचीत से ही समाधान निकलेगा। नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने फाड़ी कृषि कानून की कॉपी। हंगामे के बाद आज सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। छत्तीसगढ़ के किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी पहल की। सीएम की पहल पर किसानों के लिए 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना को विश्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकासखंड और मुंगेली को इस परियोजना का फायदा मिलेगा। 7 जिलों के 13 विकासखंडों में बस्तर, बकावंड, बड़े राजपुर, माकड़ी, इसके अलावा नरहरपुर और मुंगेली के 1000 गांव शामिल हैं, जिन्हें परियोजना से लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 28,22,283 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। प्रदेश में अब तक 7,66,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेची है। राज्य के मिलर्स को 7,14,846 मैट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 2500 रुपए मूल्य दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां धान का इतना मूल्य दिया जा रहा है। सोसाइटी में धान बेचने वाले किसानों को बिक्री के बाद उनके खाते में समर्थन मूल्य की राशि दी जाती है। बाकी बची राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुंगेली, दुर्ग और रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री मुंगेली के मोतिमपुर गांव के बाबा गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भिलाई के सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन और कुम्हारी बस्ती में गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम बघेल राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में गुरु घासीदास कॉलोनी पहुंचेंगे और वहां आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस नियमित रूप से लगेंगी। कोरोना के कारण मार्च से स्कूल बंद हैं। अब बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल नियमित रूप से खोले जा रहे हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज सबसे पहले ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, जिसमें स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण करवाया जाएगा, जिससे पेरेंट्स आश्वस्त हो सकें। साथ ही स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता का सहमति पत्र लाना होगा। सहमति पत्र दिखाने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। क्लास में छात्र छात्राओं के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। एक कुर्सी के अंतर से छात्र छात्राएं क्लास में बैठेंगे। छात्र छात्राओं को स्कूलों में अनिवार्य तौर पर मास्क पहनना होगा। रेत की ओवरलोडिंग को लेकर की जा रही कार्रवाई के विरोध में भोपाल सैंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन रात 12 बजे से हड़ताल पर है। आज से भोपाल, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद में रेत की सप्लाई ठप हो जाएगी। सैंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है।
एसोसिएशन का कहना है कि डंपरों की स्पष्ट नीति बनाने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। एसोसिएशन का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन निर्धारित वजन मापदंड को नहीं मानता। माइनिंग विभाग के वाजिब वजन के बावजूद चालानी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के बाद अब बिजली भी महंगी हो गई है। बिजली उपभोक्ताओं को अब 2% ज्यादा बिजली बिल देना होगा। दरअसल बिजली कंपनियों ने बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे एमपी विद्युत नियामक आयोग ने मंजूर कर लिया। बता दें कि बिजली कंपनी ने 5.73% वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, जबकि एमपी विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 1.98% की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर किया। हालांकि उपभोक्ताओं को हर महीने लगने वाले मीटर किराए में राहत दी गई है, जिसके तहत बिजली कंपनियां मीटर का किराया नहीं वसूल सकेंगी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद जनता को बिजली का झटका। करीब 2% महंगी हुई बिजली। एमपी विद्युत नियामक आयोग ने मंजूर किया दरें बढ़ाने का प्रस्ताव। एमपी में बिजली दरें महंगी होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को निशाने पर लिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि अब की बार महंगाई से राहत देने वाली सरकार का नारा देने वाली बीजेपी सरकार जनता को महंगाई की आग में लगातार झोंक रही है। कांग्रेस सरकार ने जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देकर राहत दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिजली महंगी कर जनता के साथ धोखा किया। कांग्रेस 19 दिसंबर को प्रदेश में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि और किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध दिवस मना रही है। अशोकनगर में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सांसद केपी यादव का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल केपी यादव कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन बैठक में अधिकारी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे, जिसके बाद सांसद केपी यादव नाराज हो गए। दरअसल केपी यादव ने मीटिंग शुरू होने के बाद पिछली मीटिंग का पालन प्रतिवेदन मांगा। ऐसे में अधिकारी चुप्पी साध गए। जब परिवहन विभाग के बाबू ने कहा कि वो तो नहीं बना है, ये सुनकर सांसद केपी यादव भड़क गए। 3 दिवसीय दौरे पर मंडलाए पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नैनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी में आ रहे लोगों का स्वागत है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस में वरिष्ठ और स्थापित लोगों का काम नहीं। ऐसे लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूरी कैबिनेट चंदखुरी पहुंची, जहां राम गमन पथ रथ यात्रा और विराट बाइक रैली का समापन किया गया। सीएम ने मंच से छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या पत्रिका का विमोचन भी किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि 2 साल पूरा होने पर हम मां कौशल्या की गोद में हैं। 2 साल में हमने जनता की सेवा की है। पहले हमारी पहचान भिलाई स्टील प्लांट और नर्सरी से होती थी, अब पहचान किसानों से होती है। सीएम बघेल के छत्तीसगढ़ की पहचान अब किसान प्रदेश के तौर पर होने लगी है। इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। रमन सिंह और विष्णुदेव साय ने कहा प्रदेश सरकार की पहचान एआईसीसी के एटीएम के रूप में हुई है। युवा बेरोजगार हैं और सरकार ने 10 जनपद रोड के लिए खजाना खोल रखा है। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर रमन सिंह ने साधा निशाना। बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमन सिंह ने कहा बतौर सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह फेल। छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना छोड़कर गोबर और गौठान में व्यस्त। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आज तक कर्ज माफी नहीं की, शराबबंदी का वादा पूरा नहीं किया। युवा बेरोजगार है। नक्सली तक कह रहे हैं कि प्रदेश में अब हमारी सरकार आ गई है। सरगुजा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की नाकामियां गिनाई। उन्होंने नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ी अस्मिता की रक्षा की बात करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को सम्मान निधि मिल रही नहीं, जबकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के मनरेगा के पैसे से अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। कोरबा पहुंची रेणुका सिंह प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने पिछली रमन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में किसानों के साथ धोखा किया और महिलाओं युवाओं को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर केंद्र से मिलने वाला पैसा नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना में लगाए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पिछले 2 साल में कौन से नए उद्योग और नई भर्तियां की। एक दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे धर्मलाल कौशिक ने बोरियो के धान समिति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान खरीदी केंद्र में ढेर सारी अनियमितताएं मिली, जिसको लेकर उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार पर निशाना साधा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जो किसान धान बेचने आ रहे हैं उनसे अधिक मात्रा में धान लिया जा रहा है। 500 एकड़ का पंजीयन के बाद भी रकबा गिरदावरी के नाम पर कटौती की गई। किसानों को नुकसान हो रहा है। ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है कि वो किसानों का पूरा धान खरीदे और 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे।
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरगुजा जिले के बबौली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए सहायता राशि प्रदान की। इस मामले में बीजेपी ने 5 सदस्य जांच कमेटी भी बनाई थी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज से परेशान होकर किसान ने खुदकुशी की। प्रदेश में जिस तरह से किसान अपनी जान दे रहे हैं, इसे मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। अनूपपुर में कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह के पुत्र तेजभान को पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिल रही है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के बेटे ने सोशल मीडिया में इस बात की जानकारी दी है। मंत्री ने अपने समर्थकों से नंबर साझा कर जानकारी जुटाने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 14 एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ग्वालियर में प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केआरजी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला भी जलाया। दरअसल 22 नवंबर को कवर्धा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसमें कार्रवाई न होने का विरोध करने पर 14 एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी के विरोध में ग्वालियर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज इलाके में आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। बीते दिनों एक नाबालिग के किडनैपर्स की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग नाराज हैं और इसी को लेकर बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग नसरुल्लागंज थाने का घेराव करने पहुंचे। देवास में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद मुकेश पटेल को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरा गांव देशभक्ति से सराबोर नजर आया, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एसपी नहीं नजर आए। वहीं अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे सांसद ने जवान मुकेश की याद में स्मारिका और गेट बनाने की बात कही। बता दें कि मुकेश लद्दाख में तैनात थे। यहां ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से वो शहीद हो गए। सुकमा में सहायक आयुक्त कार्यालय में तैनात बाबू रिश्वत देते हुए कैमरे में कैद हुए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिसके बाद कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके तिमेनार के जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें बरामद की। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप से इंफ्रारेड थर्मामीटर भी बरामद किया। सुरक्षा बलों ने जब कैंप की घेराबंदी की तो नक्सली कैंप छोड़कर जंगल में पहाड़ी का फायदा उठाकर भाग निकले। रतलाम में 2 दिन पहले हुई एक हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल बीते सोमवार को पुलिस को एक दुर्घटना में एक युवक की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में युवक की मौत की वजह गोली लगना बताया गया। साइबर सेल की मदद से की गई छानबीन में खुलासा हुआ कि युवक की हत्या उसकी पत्नी के प्रेमी ने सुपारी देकर करवाई थी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा में रेलवे पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो खतरे से बाहर है। दरअसल खंडवा रेलवे पुलिस मोबाइल चोरी के एक आरोपी की तलाश कर रही थी। जब आरोपी नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी बहन को ही उठा लिया। पुलिस ने उसे छोड़ा तो सामाजिक अपमान और शर्मिंदगी के चलते बहन ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। भोपाल में 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की कोशिश करने का मामला सामने आया। घटना रातीबड़ क्षेत्र की है, जहां सराफा दुकान में शटर तोड़ते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। भिलाई में एक बड़ा हादसा टल गया। आधी रात को लोहे के एंगल से भरा ट्रेलर 2 मकानों की दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गया। जिस मकान में ट्रेलर घुसा उसमें बच्चे समेत परिवार के 8 लोग सो रहे थे। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य दूसरे कमरे में थे। हालांकि इस हादसे में चालक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं दोनों मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। पूरी घटना न्यू खुर्सीपार ट्रांसपोर्ट नगर रोड की है। सिवनी में पुलिस का अनोखा अंदाज सामने आया, जहां थाना प्रभारी महादेव नागोतिया ग्रामीणों को गाना गाकर और हारमोनियम बजाकर शराब से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हतनापुर गांव में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी ने गाना गाकर और हारमोनियम बजाकर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। मंदसौर में आक्रामक हो रही एक गाय को पकड़ने की कोशिश कर रहा युवक गाय के हमले में बाल बाल बचा। युवक ने गाय को रस्सी से काबू में करने की कोशिश की। इस दौरान गाय ने युवक पर हमला कर दिया और युवक ने वहां से भागने में ही अपनी समझदारी समझी। धार जिले के पीथमपुर में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। यहां फूड प्रोडक्ट की एक कंपनी पर छापा मारा गया। बिना लाइसेंस ये यहां कंपनी चलाई जा रही थी। प्रोडक्टर पर पता इंदौर का लिखा था, लेकिन संचालक पीथमपुर से हो रहा था। कंपनी ने नवंबर में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन लाइसेंस मिले बिना यहां काम शुरू कर दिया गया। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 50 लाख का माल जब्त किया है, जिसमें से सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा गया है।
शिवपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम जारी। जिला प्रशासन ने शिवपुरी के बैराड़ इलाके में सरकारी जमीन पर बनाई गई 10 अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। संजीव शर्मा का आरोप है कि राज्य मंत्री सुरेश राठकेड़ा के इशारे पर यह कार्रवाई की गई। उनके पास दुकानों के पर्याप्त दस्तावेज मौजूद थे, बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी दुकानों को तोड़ दिया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया। 7 दिनों तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर और साधु संतों की मौजूदगी में हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत 4 नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में लगाया गया राज्य में बीजेपी नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का आरोप। आज देर रात अमित शाह पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। शाह के बंगाल दौरे से पहले सीआरपीएफ ने पुलिस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर मांगा सहयोग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान हुई वारदात का भी किया जिक्र। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में नड्डा के दौरे के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की कमी का दिया गया हवाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। रक्षा मामलों की संसदीय समिति में बोलने की इजाजत नहीं मिलने का लगाया आरोप। समिति से वॉकआउट पर प्रकाश जावड़ेकर का निशाना, कहा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते राहुल। कांग्रेस के नाराज नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी। 19 से 23 दिसंबर तक अलग अलग नेताओं से हो सकती है मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, कमलनाथ ने सोनिया गांधी को दी थी नाराज नेताओं से मिलने की सलाह। आजम खान और परिवार समेत 36 लाइसेंसी धारकों को योगी सरकार का नोटिस। पूर्व मंत्री नवेद मियां और पूर्व विधायक यूसुफ अली को भी लाइसेंस सरेंडर करने का आदेश। योगी सरकार ने आर्म्स एक्ट में किया है बदलाव। सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू उद्योगों से सेना के लिए खरीदे जाएंगे 27,000 करोड़ के साजो सामान। गुरुवार देर रात 11:46 पर 4.2 तीव्रता के भूकंप से कांपी दिल्ली एनसीआर। राजस्थान के अलवर में जमीन से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। अब तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत पर जारी है सर्दी का सितम। गुरुवार रात दिल्ली में न्यूनतम तापमान पहुंचा 3 डिग्री सेल्सियस। आज भी दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा शीतलहर का कहर। राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजधानी में सर्दी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर समेत पर्वतीय राज्यों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठिठुरन।